आज हम वेट कर रहे थे कि राजस्थान 4th ग्रेड का रिज़ल्ट आ जाए 15 तारीख आज, लेकिन आज नहीं आ पाया। और अब ये रिज़ल्ट 16 तारीख को शाम को 5 बजे अपलोड कर दिया जाएगा, ऐसा ट्वीट पे मैंने पढ़ा है। तो एक दिन का वेट और करते हैं। बात वही है, जनरल की कट ऑफ 70 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस है। शुरू से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, मैं मेरी बात पर टिका हुआ हूँ। दूसरी बात इसमें एक छोटी सी एक और ऐड करना चाहता हूँ कि जब कोई एग्ज़ाम दे दिया जाता है तो उसके बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो तीर हाथ से निकल गया वो निकल चुका है। अब आगे वो वश का नहीं है, उसमें आपका क्या होने वाला है। उससे बस एक अनुभव लिया जा सकता है कि ये एग्ज़ाम दिया और इसमें ये रिज़ल्ट आया, और इसमें इस प्रकार से आगे रणनीति बनाने में काम आता है। जो कंपटीशन में है अभी टिके हुए हैं, तो अक्सर मैंने फ़ील किया लाइफ में कि कई स्टूडेंट डीवी तक पहुंच जाते हैं, प्री में पास, मेंस में फ़ेल हो जाते हैं, रिटन में पास, फिजिकल में फ़ेल हो जाते हैं, लेकिन अंततः वह कहीं ना कहीं किसी न किसी भर्ती में अक्सर सेलेक्ट हो जाते हैं यदि लंबी तैयारी है तो। ये होपलेस होके और तैयारी छोड़ देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। फिर प्रश्न ये उठता है कि उम्र बहुत ज़्यादा हो गई और अभी भी क्या पढ़ते रहे क्या। तो एक लॉजिकल बात ये है कि हर चीज़ की एक उम्र सीमा होती है। अगर कोई चीज़ आपको बहुत लंबे समय से टिक रहे और कोई सफलता नहीं दे रही, तो लाइफ में एक स्ट्रिक्ट डिसीजन भी ले सकते हैं आप, कि जैसे पढ़ाई छोड़ना है, कुछ जॉब करना है, कुछ भी व्यक्तिगत आपके डिसीजन होते हैं। लेकिन होता है क्या है कि समाज में कोई ना कोई ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाते हैं कि भाई उसने इतने साल तैयारी की, आखिर में अफसर बन गया। तो वो एग्जाम्पल क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं, और व्यक्ति बस उनको माइंड में रखते हुए उसी ढर्रे पे वो चलने लगता है। लेकिन हर आदमी की कंडीशन, हर आदमी का माइंड, हर आदमी की स्थिति सब अलग अलग होता है। जिस तरीके से एक आदमी ने कोई तरीके से सफलता प्राप्त की, सेम फॉर्मूला आप अपने लाइफ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि जो कंडीशंस होते हैं वो अलग अलग होती हैं, और वो इंसान को न चाहते हुए भी मजबूर कर देती है सख्त फैसले लेने के लिए। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि पढ़ाई किस उम्र तक करना है और कमाई किस उम्र से शुरू करनी है, ये परिस्थितियाँ तय करती हैं। और ये वास्तव में बहुत ही लॉजिकल बात है। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी बुद्धि की बात ये है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो टीचिंग लाइन में ही है, तो वो लंबे समय तक टिक सकता है, लेकिन दूसरे किसी फील्ड में जाके फिर भी वो पढ़ाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वास्तव में उसकी वीरता की बात है। और मेरे को जीवन में एक अनुभव हुआ है लाइफ में कि सही समय पे कोई चीज़ मिल जाती है, जॉब वगैरह, तो उसका एक अलग ही मज़ा है। समय बीतने के बाद कोई चीज़ मिलती है ना, तो वो वाली बात नहीं रहती, उस बात में दम नहीं रहता। समाज में ये गवर्नमेंट जॉब का जो डर्रा चला रखा है, जो इमेज बना रखी है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कारण क्या है कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और इन सब आधारों पे हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे युवा जो है ये जल्दी फैसले लेने लग जाएगा कि उसको किस क्षेत्र में जाना है, और ऐसे भेड़ चाल वाला सिस्टम है ना, ये बंद हो जाएगा जल्दी। एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है जो हर कास्ट, हर समाज पर लागू होता है, वो है विवाह का। अक्सर समाज में देखने को आता है कि भाई जो गवर्नमेंट जॉब में उसके लिए रिश्ते आ जाते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है उसके रिश्ते की कमी आती है, फिर नहीं आते हैं। ये हर समाज के लिए घातक है, क्योंकि हर समाज ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, हर प्रकार के समाज ने इस देश के अंदर।
और उन उतार चढ़ाव में ये जो पहली बार जो विवाह का जो संकट आया समाजों के अंदर, तो ये उतार चढ़ाव, ये खास प्रकार की विवाह में जो समस्याएं आ रही है वो हर प्रकार का समाज पहली बार देख रहा है। ये एक विचारणीय विषय है। क्या जीवन में जो सरकारी नौकरी सब कुछ होती है, क्या उसी से किसी व्यक्ति की योग्यता का आकलन किया जाता है? क्या वही सर्वगुण संपन्न व्यक्ति माना जाता है? तो इस सोच को पलटने के लिए खुद को साबित करना पड़ेगा। और आप किसी अन्य फील्ड के अंदर यदि आप स्टार की तरह चमकते हैं तो ये बात साबित भी हो जाएगी। और वास्तव में कुछ लोग ऐसे आएंगे समाज में कि जो इस मानसिकता को बदल देंगे कि एवरीथिंग इज गवर्नमेंट जॉब। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि युवा टाइम पे समझ जाए कि सरकारी नौकरी बहुत फ़ायदे होते हैं, नो डाउट, लेकिन इसके आगे आगे भी बहुत कुछ होता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ लाइफ में होता है। ये बात है।